नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे दशमलव का गुणा करना और भाग करना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव का गुणा करना। यहाँ पे लिखा है 2.48 गुणा 2। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? पहले की तो हम ऐसे ही हल करेंगे जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं, हम वैसे का वैसे पहले हम गुणा कर देंगे। 248 का गुणा हम 2 के साथ कर देंगे। यहाँ पर हम मानेंगे ही नहीं कि दशमलव है। तो हमारा जवाब आ जाएगा 496। देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करें, जब भी आपको दशमलव का गुणा करना हो तो आप मानिए ही नहीं कि यहाँ पे कोई दशमलव है। सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देने का। उसके बाद में अब हम दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो देखिए, यहाँ से दशमलव के पीछे कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2, 2 संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये जवाब है उसमें पीछे से 2 संख्याओं को छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा जवाब। अब क्या करेंगे, 5.67 गुणा 0.9। तो 5.67 का गुणा हम कर देंगे 0.9 के साथ। देखिए दोस्तों, अभी हम मानेंगे ही नहीं कि यहाँ पे कोई दशमलव है, और जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं वैसे हम इसका गुणा कर देंगे। 5 सत्ते 35, हासिल आई 3। 7 9 हो जाएगा 63, और हासिल आ जाएगी 6। 9 6 54, 54 और 6 हो जाएगा 60, और हासिल आ गई 6। 5 9 45, 45 और 6 हो जाएगा 51। हम जानते हैं कि शून्य कोई संख्या, इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो तो उससे कोई उस संख्या में फ़र्क पड़ता नहीं है, इसलिए इसका जीरो का कोई महत्व है नहीं। अब हमारा जो जवाब आ गया है यहाँ पर 5103। अब क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव कहाँ लगाएंगे? तो देखिए, दशमलव के पीछे कुल कितनी संख्याएं हैं? 1 2, 2 संख्या है, और इस दशमलव के पीछे कितनी संख्या है? 1 संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जवाब है उसमें पीछे से 3 संख्याओं को छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये आ चुका है हमारा जवाब। अब हम एक अपना लास्ट गुणा का सवाल लेंगे, उसके बाद हम भाग सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है 3.52 गुणा 4.5। जब ऐसी संख्याओं का गुणा करना हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी दशमलव का गुणा करना हो तो हम मानेंगे ही नहीं पहले तो कि यहाँ दशमलव है। जैसे हम सिंपल गुणा करते थे वैसे हम गुणा कर देंगे। गुणा से याद आया कि मैंने एक गुणा करने की वैदिक मैथ्स ट्रिक की वीडियो अपलोड कर दी है, कमेंट में जाके आप उसे देख सकते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से गुणा करना सीख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 352 हो गया। अभी हम इसे दशमलव को नहीं मान रहे, इसलिए हो गया 352 गुणा 45 कर देंगे। तो हमारा जवाब आ जाएगा 15,840। अगर हम 352 का गुणा 45 के साथ करते हैं तो आ जाएगा हमारा 15,840। अभी हमने यहाँ दशमलव नहीं माना। अब क्या करेंगे, हम दशमलव के पीछे कुल कितनी संख्याएं? यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। यहाँ पर दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 1 संख्या है। तो यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या मिला के हो गई 3 संख्या। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा जवाब है उसके अंदर 3 संख्याओं को छोड़ के हम दशमलव रख देंगे, 1 2 3। तो ये रहा आपका जवाब। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं दशमलव का भाग करना।
जैसे यहाँ दिया है 3.4 भागे 2.5। अब इसका आपको भाग करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3.4 भाग है इसलिए हम इसे बटा में लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका और इसका मतलब एक ही होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसके ऊपर और नीचे एक संख्या से गुणा और भाग कर देंगे तो इस संख्या में कोई खास फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई संख्या को हम एक से गुणा करते हैं तो वो एक ही बन रहती है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या है। यहाँ दशमलव के पीछे एक संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे एक जीरो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव के पीछे कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो हम ऊपर लगा देंगे एक जीरो। अब क्या होगा, जब ये दशमलव का हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया और इस दशमलव का यहाँ पे जीरो बना लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 34/25 हो जाएगा और गुणा में 10/10 रहेगा। दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक पहले लिखते हैं, उसके बाद में ऊपर वाली संख्या के पीछे जितनी संख्या है उसका जीरो हम नीचे लगाते हैं और नीचे वाली संख्या के पीछे जितनी संख्या है उसका हम जीरो ऊपर लगा देते हैं। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब बचा क्या है, 34/25। 34 को हम 25 से भाग दे देंगे। तो हमारा जवाब मिल जाएगा 1.36। यही इस सवाल का हमारा फाइनल जवाब है। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। आठ 8.2 भागे 0.05। इस तरह के सवालों में अक्सर बच्चे गलतियां करते ही करते हैं। तो जैसे हमने इसे लिखा था वैसे ही हम इसे भी लिख लेंगे बटे के फॉर्म में। 8.2 बटे 0.05 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक से गुणा और भाग कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, दशमलव के पीछे ऊपर कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है, तो यहाँ हम एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब नीचे देखिए दशमलव के पीछे कितनी संख्याएं, एक दो संख्याएं हैं, तो हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव हटाने का मतलब, दशमलव के पीछे के जीरो को लिखने का मतलब है कि ये दशमलव हट चुका है। अब क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं 82/005। अब देखिए यहाँ पे दशमलव हट चुका है इसलिए ये हो गया 82, और 5 के आगे कितने भी जीरो लगा दो हमेशा 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर है 100/10, एक जीरो से एक जीरो चला गया। अब हम इसे हल कर लेंगे। पहले तो हम 82 का गुणा 10 के साथ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 820 डिवाइड बाय 5। अब हम जैसे सिंपल भाग करते हैं वैसे 820 को 5 से भाग दे देंगे, तो हमें मिल जाएगा 164। अगर आपको भाग करना नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।